हो गया सर। सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। तो आज के इस कक्षा में मैं आपको छोटा सा चैप्टर विशेषण से रूबरू कराऊंगा, उसके विषय में जानकारी दूंगा। रूबरू का मतलब होता है फेस टू फेस, लेकिन यहाँ तो कोई व्यक्ति तो है नहीं। व्यक्ति आप हो सकते हैं, लेकिन विशेषण तो कोई व्यक्ति है नहीं। लेकिन विशेषण के संदर्भ में जो भी बातें मैं कहूँगा उसी को फेस समझ लीजिएगा। अपने फेस में उसको जो है सो पहचान बना लीजिएगा। यह रूबरू हुआ। तो आइए विशेषण चैप्टर को हम लोग पढ़ें। विशेषण क्या होता है? सब सही पता चलता है कि विशेषता, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषता कोई दो ही चीज़ की बतलाई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मोटा मोटी बस आप लोग हम क्या होइएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द। संज्ञा हो गया जैसे गाय, गाय उजली है तो उसकी विशेषता है कि उजली है। घोड़ा लंबा है, घोड़ा संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? वो लंबा है। तो ये सब विशेषण कहलाता है। अब आइए विशेषण के अंतर्गत पहले आपको ये तीन चीज जान लेना जरूरी है। विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे आपके परिवार में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सबों की मनोदशा अलग अलग होती है। सबके गुण अलग होते हैं, व्यवहार अलग होते हैं, रूप रंग में भिन्नता होती है, फिर भी सब एक ही परिवार के लोग होते हैं। उसी प्रकार विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण तीनों एक ही परिवार के, संयुक्त परिवार के ये चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तीनों में है। विशेषण से तात्पर्य है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कलम लाल है, कलम संज्ञा हो गया, जाहिर सी बात है। लाल विशेषण हो गया, लाल कौन है, क्या है लाल? तो कलम लाल है। तो ये संज्ञा होते हुए भी यह विशेष्य है, क्योंकि इसी विशेष्य की विशेषता है लाल। विशेष्य नहीं हो तो विशेषता नहीं होगा। जहाँ विशेष्य ही गायब हो वहाँ विशेषता किस चीज़ की होगी? इसलिए विशेषण विशेषता को प्रकट करता है,
और जिस चीज को प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ गए होइएगा आप लोग। कमीज लाल है, लाल हो गया विशेषण और कमीज हो गया विशेष्य। गाय काली है, काली हो गया विशेषण और गाय हो गया विशेष्य। एक होता है प्रविशेषण, तो विशेषण की भी विशेषता जहाँ प्रकट होती है, विशेषण की विशेषता जहाँ प्रकट होती है, तो ऐसे शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण में भी विशेषण हो, अर्थात विशेषण की भी विशेषता हो, उसे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण कहते हैं कि जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। कुतुब मीनार अगर ऊंचा रहता तो प्रविशेषण नहीं होता इसमें। ऊंचा तो विशेषण है, लेकिन ऊंचा में भी खास विशेषता क्या है? बहुत ऊंचा है। तो बहुत ऊंचा हो गया प्रविशेषण। बहुत कम, तेज, मंद मंद, ये सब विशेषण की विशेषता बतलाता है और ऐसे शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब आ जाइए विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामी। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामी, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामी। तो सबसे पहले आपको गुणवाचक के विषय में जानकारी प्राप्त करना है कि गुणवाचक क्या है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव, दशा, आकृति, रूप, रंग है कि नहीं, आकार इत्यादि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह काम भूत में होगा, यह काम भूत में संपन्न हुआ, ये भी कालवाचक गुणवाचक हो गए। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल भी काल की बात है, ये भी गुणवाचक में आ गया। आम एक मौसमी फल होता है, ये भी कालवाची हो गया। हर मौसम में नहीं होता है, हर काल में नहीं होता है, हर सीजन में, हर समय में नहीं होता है,
तो मौसमी, ये भी हो गया गुणवाचक। कुएं के भीतर झांक कर देखो, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, रुखरा, समतल, अगला, पिछला, ये सब क्या हो गया? सब हो गया गुणवाचक। गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा चौड़ा, सब आकारवाचक गुणवाचक। रंग में लाल, पीला, हरा, उजला, सफेद, नीला, पीला गुणवाचक में आता है। ये रंग में आता है तो गुणवाचक में ये सारा आता है, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव, भाव, काल, स्थान, आकार, आकृति, रंग, रूप, है ना, गुण इत्यादि का बोध होता है। मतलब इसका क्षेत्र बड़ा है। गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र बड़ा है और जो तीन है उसका क्षेत्र छोटा है, बहुत छोटा है। तो प्राय अगर आपको पहचानने की बात होगी तो प्राय वो गुणवाचक में ही आ जाता है, क्योंकि गुणवाचक के अंतर्गत बहुत से उदाहरण हैं। तो ऐसे सबको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, उसी को मात्रा परिमाण कहते हैं। 2 किलो दूध देना, तो यहाँ पर विशेषण हो गया 2 किलो। विशेषता बता रहा है, दूध की क्या विशेषता है? 2 किलो दूध ही देना। तो यहाँ 2 किलो जो हुआ नापने तोलने की वस्तु है ये दूध, चूँकि दूध द्रववाचक संज्ञा है तो ये 2 किलो हो गया परिमाणवाचक। 5 किलो चावल परिमाणवाचक, 3 किलो आटा परिमाणवाचक, 1 किलो आलू परिमाणवाचक नहीं। कुछ पानी दो, ये भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। कुछ परिमाण में, कोई तुमसे पानी मांगता है पीने के लिए, कुछ पानी पिलाओ, तो अपना अंदाज से तुम आधा गिलास या गिलास के साइज के हिसाब से पानी देते हो पीने वाले को। कुछ थोड़ा पानी पिलाओ, ये भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है, नापने की भी वस्तु है, जैसे 5 मीटर कपड़ा देना। कपड़े की विशेषता क्या है? 5 मीटर कपड़ा। कितना कपड़ा देना है? 5 मीटर। तो ये विशेषण है, लेकिन चूंकि 5 मीटर लगा हुआ है इसलिए परिमाणवाचक हो गया। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में भी 2 तरह के होते हैं परिमाणवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में 2 सेर, 3 सेर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, ये निश्चित परिमाण में हो गया, है ना। कुछ दूध, सब बच्चे या सभी धन, सब धन, चोर सारा धन ले गया। सारा धन में क्या है? निश्चितता उसमें नहीं है। तो कुछ हुआ, सब हुआ, पूरा हुआ, बहुत हुआ, ये सब जो हुआ सो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। संख्यावाची जो होता है
उससे संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या लक्षित होता है, परिलक्षित होता है, प्रकट होता है, उसे हम संख्यावाची सर्वनाम कहते हैं, ये विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 2, 4 बच्चे आ रहे हैं, एक लड़का खेल रहा है, 2 लड़का खेल रहा है, एक लड़का थोड़े खेलेगा, अकेले में क्या खेलेगा। 4 लड़के खेल रहे हैं, 25 रुपया कर्ज दो, क्या तो ये सब संख्या में है ना 25 रुपया। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, निश्चयवाची और अनिश्चयवाची। कुछ लोग कुछ पैसे दो, थोड़ा बहुत पैसे दो, नहीं बहुत से लोग, ये सब आ गया संख्यावाची में, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। अब आइए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम और वह। इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम अपना, स्वयं, ये को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर और कोई दूसरा सर्वनाम अगर वाक्य में आता है, संज्ञा के पहले आते हैं, कोई अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो ऐसे सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के। जैसे इसमें खास ज़्यादा नहीं है, यह और वह है, यह घोड़ा अच्छा है, वह लड़का चंचल है। तो इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण करीब करीब यही होता है। अब आइए, आपका यह खंड समाप्त हो गया विशेषण। मैं एक दिन में उतना ही बच्चों को पढ़ाता हूँ जितना कि वह आसानी से अडॉप्ट कर ले, ग्रहण कर ले। ज़्यादा पढ़ा देना बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। कम ही पढ़ाना, लेकिन उस चीज़ को दिमाग में, बच्चे के दिमाग में पूर्ण रूप से डाल देना सबसे बड़ी पढ़ाई है। तो विशेषण चैप्टर छोटा ही चैप्टर है, पहले ही पूर्व में ही मैं कह दिया हूँ। तो आज ये विशेषण चैप्टर का इतिश्री कर दिया मैंने। अब मैं क्रिया के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अभी जानते हैं ना, कोरोना काल चल रहा है, आप लोग भी इधर उधर व्यर्थ में न घूमिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कीजिएगा, नाक पर मास्क का प्रयोग कीजिएगा, बार बार साबुन से हाथ धोइएगा, क्योंकि कहा गया है सतर्कता गई दुर्घटना हुई। इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर में बैठ के पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।